अस्सलाम वालेकुम। क्या करें कि हमारे घर के अंदर जो पका है उसकी तरतीब थोड़ी ठीक कर लें, वो भी साइंस के मुताबिक करें ताकि हमारी ज्यादा शुगर स्पाइक ना करे, थोड़ी सी स्पाइक करे, जिसम उसको कंट्रोल कर ले। हमें शुगर है या नहीं है, लेकिन हम शुगर से बचना चाहते हैं, हम डायबिटीज से बचना चाहते हैं, इंसुलिन से, रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं। तो क्या तरतीब से भी ये ठीक हो जाता है? जी हाँ, साइंस ने तो बहुत कुछ कहा। अब गोरे अपने खाने हैं, वो क्या करते हैं कि पहले सैलड खा लिया ढेर सारा, उसके बाद उन्होंने चिकन खा लिया या ब्रोस्ट खा लिया या उसमें स्टेक खा ली, बाद में उसे एवोकेडो खा लिया, और आखिर में उन्होंने थोड़ा सा किनवा या रोटी, या रोटी नहीं खाते वो बन वगैरह कोई, या थोड़ी सी ब्रेड आखिर पे, या थोड़े चावल ले लेते हैं और कहते हैं जी बड़े कामयाबी के साथ कंट्रोल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो खाने ये हर एक को अवेलेबल नहीं। हम अपने खानों की तरतीब कैसे ठीक करें? पहले ये समझ लें इससे फर्क क्या पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जब पहले सब्जी खाई जाती है, वो कच्ची हो या पक्की, यानी सलाद या पकी हुई सब्जियां, वो आप पहले जब खाते हो तो जिस्म के अंदर, आपके मैदे के अंदर एक लाइनिंग सी, एक विस्कस किस्म की जेल सी बन जाती है। वो जेल बाद में जब आप ऐसी चीज खाते हो जो शुगर में बदलती है, वो तेजी के साथ उसको रेजिस्टेंस देती है और वो खून में नहीं जाती, तो आपका शुगर स्पाइक नहीं करती। एक तो सलाद और सब्जियां पहले खाने का ये फायदा है। दूसरी, वो कहते हैं कि सलाद के साथ ही या सलाद के बाद आप प्रोटीन और फैट खाएं। अब वो तो एवोकेडो ले लिया, फैट आ गई, हम क्या करें? जो आपके घर के अंदर पका हुआ सालन के अंदर जो बोटी है वो साथ रख लें, या दाल है वो साथ रख लें। नहीं है तो शामी रख लें, नहीं है तो नट्स रख लें, बादाम अखरोट रख लें, या आप उसके साथ किसी किस्म का भी टिक्का या चिकन चंक्स या कुछ भी जो अफोर्ड करते हैं, आप दाल से लेके कुछ भी अफोर्ड करते हैं, वो उसके साथ खाएं। सबसे आसान तरीका क्या है? जो आपके घर में बोटी पकी हुई है सालन के अंदर, वो बोटी निकाले, सलाद के साथ ही उसे पहले खा ले। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि जब हम प्रोटीन खाते हैं कार्ब से पहले, यानी वो चीज जिसमें जाकर शुगर बननी, उससे पहले हम जब प्रोटीन और फैट दोनों इकट्ठे खाते हैं, चूंकि बोटी के अंदर प्रोटीन भी है फैट भी है, या अंडा है, ये भी अच्छी चीजें हैं, शामी है, तो क्या करता है वो एक हार्मोन ग्लूकोगन टाइप पेप्टाइड 1 कहते हैं, ये इंसुलिन का भी बास है। ये ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन को भी कंट्रोल करता है। तो आपको जिस्म को जितनी इंसुलिन की जरूरत है उतनी वो बना देगा। ऐसे ही जैसे शुगर के मरीज नहीं होते, वो पहले इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं ताकि जिस्म के अंदर पहले इंसुलिन हो, जब वो खाना खाए तो बजाय कि शुगर ज्यादा स्पाइक करे, वही इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेती है। तो अब आपने जब ये प्रोटीन खाई है, इस प्रोटीन ने जो GLP-1 के जरिए इंसुलिन बनाई है, वो हेल्प करती है। अब ये करती है, इंसुलिन को ट्रिगर कर देती है, पैंक्रियाज ट्रिगर करती है इंसुलिन बनाए, और साथ ग्लूकोगन जो कि दूसरा हार्मोन है जो कि जिस्म में शुगर बढ़ाता है, उसको ये इनेबल कर देती है। तो जिस्म में शुगर नहीं बढ़ती। कितना आसान है कि सिर्फ उसी खाने में आपने तरतीब बदली है। अब बाद में क्या करें? जब ये खा ले, थोड़ा सा वक्फा कर दे, वक्फा कर दे, उसके बाद फिर आपकी जो भी रोटी है, वो मल्टीग्रेन है, सादा रोटी है, या आपके लो शुगर रोटी है, चावल है, किनवा है, अनाज की कोई चीज है, वो बाकी बचे सालन के साथ आप वो खा लें। तो एक नॉर्मल बंदा भी उसमें ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा शुगर स्पाइक नहीं करेंगी, और यही इसकी साइंस है। अच्छा, अब दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनको शुगर है, एक वो जिन्हें शुगर नहीं। जिन्हें शुगर नहीं, वैसे ही अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, वो सिर्फ यही करें कि पहले इसी तरतीब के साथ खाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शुगर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब जिन्हें शुगर है, यहां पे दो चीजें आती हैं। अगर तो वो कीटो डाइट के ऊपर है, वो क्या करेंगे कि सलाद खा लेंगे, साथ प्रोटीन खा लेंगे, फैट खा लेंगे, और उसी से पेट भरते 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 खाना बंद कर देंगे, यानी वो कार्ब खाएंगे ही नहीं। तो कार्ब नहीं खाएंगे तो उनकी उतनी ही इंसुलिन बनेगी जितनी उनकी शुगर है, तो उनका कंट्रोल रह जाएगा। लेकिन ये सारी उम्र तो आप नहीं कर सकते। आप उसकी बजाय दूसरा है लो कार्ब, कि आप ये करें, उसके बाद थोड़ा सा वक्फा दे दें। वक्फा देने के बाद फिर आप जो भी आपकी रोटी है, वो आप लो कार्ब आटे की रोटी खा लें, या किनवा बॉयल करके साथ रख लें, और उसके साथ जो आपकी सालन है, जो भी बना है सालन, उसको खाएंगे। तो फिर आपका अपनी शुगर मॉनिटर करें। अगर तो आपकी वो स्पाइक करने के बाद इंसुलिन लगाए बगैर वो 1 या 2 घंटे के अंदर वो शुगर जो स्पाइक थोड़ी बहुत हुई भी है वो वापस आ गई है, तो आपका सिस्टम काम कर रहा है ना? कितना आसान कि वही जो हमारे घर में पका है,
अच्छा, अब ये कि वो GLP-1 किससे सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है? वो कहते हैं जी अंडे से बहुत ट्रिगर होता है, वो गोश्त से, चिकन से, मछली से बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है, इवन दही से भी ट्रिगर हो जाता है, यानी एनिमल फैट। आप सब्जी का दही के साथ रायता बना के भी शुरू में खा सकते हैं। हमारे कंडीशन में ये भी बहुत अच्छा है। तो रायता बजाय साथ साथ खाने के पहले रायता पूरा खा लें और उसमें सब्जी भी मौजूद है, साथ थोड़े से नट्स डाल लें, थोड़ी सी प्रोटीन साथ डाल लें, चने डाल लें उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर अंडे बहुत अच्छे हैं, नट्स अच्छे हैं, लेकिन जो लेंटल्स यानी दालें और ये दूसरी चीजें हैं, बीन्स वगैरह, इनसे भी जीएलपी ट्रिगर होता है, लेकिन थोड़ा होता है, उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी गोश्त अंडे की है, लेकिन होता उससे भी है। अब ये थोड़ी सी तरतीब आपने लगानी है, इसको ऑर्डर ऑफ द मील कहते हैं। इस ऑर्डर ऑफ द मील के जरिए आपने अपने जिस्म को कंट्रोल कर लिया है, बजाय ये कि सिर्फ दवाइयों के ऊपर, सिर्फ इंसुलिन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आप अपने जिस्म को खुद मॉनिटर करें और अपने आप को सेहतमंद रखें कुदरती अंदाज से। कोई नई चीज नहीं खानी, जो घर में पड़ा है उसी में से आपने एक नई तरतीब लगा ली। खुश रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।